नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षाचार्य केशवनाथ झा आप सभी को लक्ष्य साधकम नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम में जो उनके सिलेबस है उनमें बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा विरचित लिखित संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक जो ग्रंथ है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, यह संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका श्रीमान बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उनके द्वारा लिखा गया है। मित्रों, यह उनके ग्रंथ का पहला जो मुख्य पृष्ठ होता है वह है। अब हम उनके पहले पृष्ठ पर जब चलते हैं तो मित्रों यहाँ पर उनके द्वारा जो प्राचीन श्लोक है वह लिखा गया है। प्राचीन श्लोक, इसमें इस श्लोक के द्वारा बताया गया है जो व्याकरण, यदि आप कोई भी ग्रंथ अध्ययन करते हैं या नहीं भी करते हैं किंतु आपको व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण पढ़ने से ही आपको शब्द बोध हो पाएगा। यदि आप शब्द बोध करना चाहते हैं तो आपको व्याकरण पढ़ना होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से बाबूराम सक्सेना जी हमें और आपको बता रहे हैं जो व्याकरण निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं, हम लोग पहले श्लोक का पाठ करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, यद्यपि बहुनाधि से पठपुत्र तथापि व्याकरणं स्वजनः स्वजनो मा भूत् सकलः सकलः सकृत सकृत। यद्यपि बहुनाधि से, कोई पिता जो है अपने पुत्र से कह रहे हैं यद्यपि बहुनाधि से, यद्यपि आप बहुत कुछ नहीं अध्ययन करना चाहते हैं हे पुत्र, तथापि व्याकरणम पठ, तथापि यहाँ जे छे आप व्याकरण की पढ़ाई करिए, व्याकरण पढ़िए। स्वजनः स्वजनो मा भूत्, क्यों? तो स्वजनः स्वजनो मा भूत्, स्वजन को आप स्वजन न कह दे, तालव्य सकार वाले स्वजन न बोल दे, इसलिए। क्यों? तो स्वजन मतलब क्या होता है? तो स्वजन मतलब होता है अपने जन, भ्राता भगिनी इत्यादि होते हैं। और स्वजन का मतलब जो तालव्य सकार वाले स्वजन होता है उसका मतलब होता है कुत्ता। तो अर्थात स्वजन और स्वजन में भेद समझे, इसके लिए कुत्ता और जो अपने जन होते हैं उनमें भेद समझे, जो शब्द भेद है वह जाने, इसके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। सकलः सकलः, सकल अर्थात जो तालव्य सकार वाले सकल है उसका अर्थ होता है खंड खंड, उस सकलः का अर्थ होता है टुकड़ा, किंतु सकल जो दंत सकार वाले शकर है उसका अर्थ होता है समूह, एकत्र। तो अर्थात सकल को सकल न बोल दे, सकृत मतलब होता है एक बार, और सकृत मतलब होता है जो तालव्य सकार वाले है उसका मतलब होता है मल विष्ठा। तो इसमें आप भेद समझे, इसके लिए आपको व्याकरण पढ़ना चाहिए। एक बार श्लोक आप लोग फिर से देखिए। तो यहां पर यद्यपि बहुनाधि से पठपुत्र तथापि व्याकरणं स्वजनः स्वजनो मा भूत् सकलः सकलः सकृत सकृत। इस प्रकार का श्लोक है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा भूमिका दिया गया है, जो कि आप लोग पढ़ना चाहें तो ग्रंथ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि भूमिका से कोई प्रश्न आएगा नहीं। अब विषय सूची, व्याकरण शास्त्र, पाणिनि, अष्टाध्यायी इत्यादि का जो परिचय दिया गया है वह है। इसके बाद वर्ण विचार, यह आपको पढ़ना है। इसके बाद संधि विचार, यह आपके पाठ्यक्रम में है। यह जो है बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा अपने ग्रंथ की विषय सूची है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्राक कथन आता है। तो प्राक कथन में हम चलते हैं। अब प्राक कथन शब्द पर यदि हम विचार करेंगे, क्योंकि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो व्याकरण के जो पढ़ने वाले होते हैं वह प्रत्येक शब्द पे विचार करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो प्राक कथन शब्द है। प्राक कथन शब्द का से क्या तात्पर्य है? तो प्राक कथन, प्राक मतलब होता है पहले, और कथन मतलब कहना। तो प्राक कथन का यह शब्दार्थ हुआ। अब हम चलते हैं, क्योंकि यह चैनल जो है लक्ष्य साधकम नामक चैनल, यह मूल ग्रंथ का जो पंक्ति है वह आपके समक्ष पाठ किया जाएगा, और जो समझाने योग्य बातें होगी
वह आपको समझाया भी जाएगा। तो मित्रों, चलते हैं हम इस ग्रंथ के पंक्ति को पढ़ते हैं। बातचीत नहीं करते हुए, बातचीत बनाते हुए नहीं, अल्लर बल्लर नहीं बोलते हुए, व्याकरण संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक ग्रंथ है, उनकी जो मूल पंक्ति हैं उनका पाठ करते हैं। व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अन्य किसी भी भाषा में नहीं हुआ है। कह रहे हैं व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा, जो संस्कृत नाम की भाषा है, उसमें हुआ है, उतना जो है विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन किसी भी भाषा में नहीं हुआ है। चाहे वो फ्रेंच भाषा हो, जर्मनी भाषा हो, चाहे आंग्ल भाषा हो, चाहे चाइनीज भाषा, मंडारिन हो, किसी भी भाषा में संस्कृत भाषा के समक्ष जितना इनके व्याकरण का सूक्ष्म अध्ययन, विस्तृत अध्ययन किया गया है, उतना अध्ययन नहीं किया गया है। अब आगे की पंक्ति पे चलते हैं। अतएव संस्कृत भाषा में व्याकरण का प्रभुत्व ही है। अब कह रहे हैं इसीलिए संस्कृत भाषा में जो है व्याकरण का बहुत ही प्रभुत्व है। इसीलिए जब आप लोग जो हैं किसी के समक्ष बोलते हैं, संस्कृत भाषा में बात करते हैं, मम नाम अस्ति एवं अस्ति एवं अस्ति, तो कहते हैं आपका व्याकरण अच्छा है, आप शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, आपका वर्णन होता है। और जो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं उनको सभा के मध्य में ही टोका जाता है। इसी कारण संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है, उस व्याकरण का संस्कृत भाषा में बहुत ही प्रभुत्व है, यह कहना चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं इसी से व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। इसीलिए जो है, जो वेद है, वह वेद 3 प्रमुख वेद हैं, वैसे 4 वेद माना जाता है अथर्ववेद को मिला करके। तो उस वेद के अंग भी हैं, तो उस वेद के जो अंग हैं वह 6 अंग हैं, आप लोग जानते होंगे। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, ऐसे करके है। छंदा पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षु, ऐसे करके 6 जो वेदांग हैं, सांग जो वेद हैं। सांग शब्द का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर सांग शब्द लिखा गया है। सांग शब्द का अर्थ अंग सहित। तो सांग जो है वेद, अंग सहित जो वेद हैं, उसके मुख जो है व्याकरण को ही बताया गया है। इससे व्याकरण शास्त्र जो है और गरिमा की प्राप्ति करते हैं। और व्याकरण का जो है, व्याकरण को मुख बताया गया है। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है, जो व्याकरण जो है उसको शब्द शास्त्र कहा जाता है। तो सबसे यदि कोई प्राचीन युग है तो वह वैदिक युग है। तो वैदिक युग से ही, अर्थात सबसे प्राचीन काल से ही भारतीय विद्वानों का, मनीषियों का, यहाँ पे देखिए मनीषियों का यदि कहीं पे बुद्धि जाती रही है तो वह बुद्धि शब्द की मीमांसा। मीमांसा मतलब क्या होता है? तो मीमांसा मतलब विचार करना, शब्द की विचार पर बुद्धि दौड़ती है। अर्थात वो जो है भारतीय विद्वान शब्द मीमांसा पर, शब्द विवेचना पर अपनी बुद्धि को दौड़ाते रहे हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है, उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्य की रचना हुई। उच्चारण पर विचार करने वाले जो वेदांग है उनका नाम शिक्षा है। यदि आप लोग सांग जो हैं, जो 6 वेदांग हैं, उनके परिचय पढ़े होंगे तो शिक्षा के परिचय में लिखा गया है, स्वर वर्णादिच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा शिक्षा। अर्थात जहां पर उच्चारण की प्रक्रिया सिखाई जाती है उसी को शिक्षा कहा जाता है।
तो यहां पर कहा जा रहा है उच्चारण पर विचार करने वाले जो वेदांग हैं शिक्षा, जिनमें जो है उच्चारण प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया है, इसके प्रतिपादन के लिए एक प्रातिशाख्य नाम के ग्रंथ लिखे गए हैं। प्रातिशाख्य जो है सभी वेदों के हैं प्रायः, जैसे कि ऋक् प्रातिशाख्य आप लोग देखे होंगे, साम प्रातिशाख्य, पुष्पसूत्र प्रातिशाख्य इत्यादि करके जो है नाना प्रकार के प्रातिशाख्य ग्रंथ है, जिनमें कि उच्चारण प्रक्रिया सिखाया जाता है, स्वर भक्ति क्या होता है, स्वर क्या होता है इत्यादि प्रकार के इन प्रातिशाख्य नामक ग्रंथों में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके उपरांत जब हम चलते हैं तो आगे इसके उपरांत शब्द निरुक्ति संबंधी सबसे पहला और महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त हमारे सामने यास्क मुनि द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसके बाद जो है शिक्षा ग्रंथ के बाद शब्द निरुक्ति संबंधी यदि सबसे पहले कोई ग्रंथ हमारे और आपके सम्मुख प्रस्तुत किए तो यास्क द्वारा विरचित जो निरुक्त ग्रंथ है। देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकता है, जो निरुक्त नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, तो यास्क जी हैं, यह ध्यान रखिएगा। और प्रातिशाख्य के बाद जो है शिक्षा ग्रंथ के बाद निरुक्त के जो हैं वह यास्क जी के द्वारा आपके समक्ष हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रातिशाख्यों ने शब्द शास्त्र में प्रवेश कराया, और जो प्रातिशाख्य है, जो प्रातिशाख्य नामक ग्रंथ है, वह हमें और आपको शास्त्र में प्रवेश कराया, जो शास्त्र हैं उसमें प्रवेश कराया, और पाणिनि ने उसका पूर्ण और अस्थायी रूप उपस्थित किया। और जो महान व्याकरण हुए, जिनके हम और आप व्याकरण पढ़ते हैं, जिन्हीं के आधार पर बाबूराम सक्सेना जी ने यह संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक पुस्तक लिखे हैं, वे पाणिनि जी हैं। तो वह पाणिनि जी जो हैं प्रातिशाख्य के आधार पे ही पूर्ण, अर्थात जो पूर्ण है और अस्थाई, जिसको कोई मतलब प्रमाण के द्वारा काट नहीं सकता है, ऐसा जो व्याकरण है वह आपके समक्ष और हमारे समक्ष पाणिनि जी ने उपस्थित किए। इसीलिए यास्क इन दो सिरों के बीच की प्रगति के स्तंभ है। अर्थात ये दोनों जो प्रमुख स्तंभ हैं, दो बड़े बड़े खंभे हैं, उन दोनों खंभों के बीच में यास्क जी जो है वह बीच की प्रगति के स्तंभ है। बीच के जो प्रगति का स्तंभ है, जो दोनों को मजबूत करते हैं, वो कौन है, तो यास्क जी हैं। अर्थात कह रहे हैं यास्क जी जो है दोनों को बल प्रदान किए, अर्थात प्रातिशाख्य वालों को भी, पाणिनि जी को भी। इसीलिए जो है यास्क जी वह दोनों सिरों के बीच के प्रगति के स्तंभ हुए, ऐसा प्रतिपादन कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे के पंक्ति पर। यास्क ही ने सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को स्थापित किया है। अब कह रहे हैं भैया यास्क जी जो हुए हैं वही सबसे पहले शब्द के 4 प्रकार होते हैं, चतुर्विध विभाजन, 4 प्रकार के भेद विभाजन प्रस्तुत किए हैं। तो यह आपसे पूछ भी सकता है, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द के कितने प्रकार होते हैं और कौन विभाजन किए हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहा है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहा है। कौन कौन से? पहला प्रश्न ये बन रहा है, जो शब्द के 4 प्रकार में कौन बांटा, तो यास्क जी बांटे। और दूसरा यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, जो शब्द के 4 भेद कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहला भेद है नाम। पहला भेद कौन सा है? नाम। दूसरा है आख्यात, तीसरा है उपसर्ग, चौथा है निपात। तो मित्रों यहां पर ध्यान दीजिए, तो शब्द के ये 4 भेद हो गए, 4 भेद हो गए। कौन कौन से? नाम,
आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये 4 ही भेद शब्द के हैं। और यह 4 भेद जो हैं वह यास्क जी जो हुए हैं, जो निरुक्त के प्रतिपादक हैं, जो निरुक्त के लेखक हैं यास्क जी, वह प्रतिपादन किए हैं। और यह सिद्ध करने का तुल्य प्रयास कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। और देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही जा रही है, जो यास्क जी के द्वारा यह सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास, स्तुत्य मतलब स्तुति की जाने योग्य प्रयास यास्क जी जो हैं किए हैं। क्या किए हैं? तो सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है, अर्थात जितने भी शब्द हैं सर्वम नाम धातुजम आह। इसीलिए यास्क की एक पंक्ति है, यास्क की पंक्ति सुनिए आप लोग, कॉपी में नोट कीजिए। सर्वम नाम धातुजम आह, सभी शब्द जो है वह धातुजम, धातुज अर्थात धातु से ही उत्पन्न हुए हैं। इसी सिद्धांत पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्ति विज्ञान अधिकतर आश्रित है। और इसी सिद्धांत को आधार मान करके पाणिनि जी के अष्टाध्यायी लिखे गए हैं और आधुनिक निरुक्ति विज्ञान अधिकतर आश्रित इसी सिद्धांत पर है। यास्क का समय अनुमान, इसका समय जो है अनुमान से 800 वर्ष ईसा पूर्व है, अर्थात यास्क जी का समय जो है अनुमान से 800 वर्ष ईसा पूर्व के ये यास्क जी हुए। ये ध्यान रखिएगा, यास्क जी कब हुए? तो 800 वर्ष ईसा पूर्व हुए अनुमान से। खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। उनकी कृतियां विस्मृत के गर्त में विलीन हो चुकी है। आपिशली, काशकृष्ण, साकल्य, शाकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में किया गया है। अर्थात यह आपिशली, काशकृष्ण, शाकटायन, इंद्र जो प्रभृति हुए हैं, इतने जो माननीय लोग हुए हैं, वह पाणिनि जी जो हैं वह पाणिनि से पहले हुए हैं। यह कह रहे हैं, ये आपको जानना चाहिए, जो पाणिनि जी से पहले कौन कौन से आचार्य हुए, तो आपिशली हुए, काशकृष्ण हुए, साकल्य हुए, शाकटायन हुए, इंद्र हुए, ये जो है पाणिनि जी से पहले हुए हैं। ऐसा पाणिनि जी जो है स्वयं के अष्टाध्यायी में भी उल्लेख किए हैं। अब हम लोग चलते हैं, इनमें ऐन्द्र व्याकरण का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। ऐन्द्र व्याकरण जो है उनका जो संप्रदाय था वह बहुत ही प्रतिष्ठित था और बहुत दिनों तक रहा भी। इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया है। और इनका अनुसरण अर्थात इनसे प्रभावित होकर के चीनी यात्री ह्वेनसांग जी जो हुए थे वह तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण में भी किया है। तैत्तरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। यह ध्यान दीजिएगा, यह मोस्ट प्रश्न है। तैत्तरीय संहिता के अनुसार कौन सा व्याकरण सर्वप्रथम व्याकरण है? तो तैत्तरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण जो है वह सर्वप्रथम व्याकरण है। यह ध्यान रखिएगा। डॉक्टर बर्नल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए सर्वप्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल्कापियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई है। और एक डॉक्टर बर्नल साहब हुए हैं जो कि इसी मत को पुष्टि करने के लिए, जो तैत्तरीय संहिता का मत है ऐन्द्र व्याकरण सबसे प्राचीन व्याकरण है, सर्वप्रथम व्याकरण है, इस मत को पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल भाषा के जो व्याकरण है
तोलकापियम में जो है वह ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाए हैं। और समानता दिखलाते हुए यह मत स्थापित किया है कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है। और डॉक्टर बर्नल साहब जो हैं वह यह सिद्ध कर दिए, मत को स्थापित कर दिए, जो ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। इसका अनुकरण करके ही कातंत्र व्याकरण या अन्य व्याकरण की रचना हुई। बररुचि और ब्याडी इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे, और बररुचि और ब्याडी जो हुए वह इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। और अब जो है ऐन्द्र व्याकरण की और भी विशेषता बताते हुए कह रहे हैं, जो इनकी परिभाषाएं जो है ऐन्द्र व्याकरण की परिभाषाएं वह पाणिनीय व्याकरण की तरह जो है जटिल और प्रौढ़ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। संभवतः ऐन्द्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है जो ऐन्द्र व्याकरण जो हुए, ऐन्द्र के बाद कम से कम 2 ठो और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए थे। अर्थात पाणिनि जो हुए उनसे पहले 2 और संप्रदाय थे, ऐसा आधुनिक विचार जो मॉडर्न विचारक हैं, थिंकर हैं, उनका कहना है, उनका अनुमान है, ऐसा कह रहे हैं। पाणिनीय अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंगत सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए विश्व भर में विख्यात हो गई। और पाणिनि जी जो है वह अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुंदर और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए वर्ल्ड में जो है संपूर्ण विश्व में वह विख्यात हो गए। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई है। और जो पाणिनि जी के व्याकरण है उनमें वैज्ञानिकता भी है और उनकी शैली भी जो है, उनके शैली जो अन्य व्याकरण थे उनमें नहीं था। के संसार में किसी अन्य भाषा इसके टक्कर में कि इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। और कह रहे हैं जो पाणिनि का जैसा ग्रंथ है वह पूरे संसार में जो है इस विषय पर कोई भी इस टक्कर का ग्रंथ नहीं है। अब कह रहे हैं जो बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हुए थे वह पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व और 400 वर्ष ईसा पूर्व के बीच निश्चित किए हैं। मैक्स मूलर ने इनकी तिथि 350 वर्ष ईस्वी पूर्व निर्धारित की थी। मैक्स मूलर जी जो हैं वह पाणिनि जी की समय 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किए थे। पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि जी के माता का नाम क्या था? दाक्षी था। यह आपको ध्यान देना चाहिए। पाणिनि जी के माता का नाम दाक्षी था और गांव का नाम सालातुर था और अटक जिले के सालातुर ग्राम के वो निवासी थे, अधिवासी थे। और पतंजलि, यह जो माता का नाम दाक्षी पता चला है वह कौन से ग्रंथ के द्वारा मालूम चला है? तो यह जो है पतंजलि के द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ है, जो पुस्तक है, वह महाभाष्यम के अनुसार महाभाष्य से पता चला है कि उनके माता के नाम दाक्षी था। ऐसा बाबूराम सक्सेना जी का कहना है और यह वास्तविक भी है। अब हम आगे चलते हैं तो कथा सरित सागर के चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार वह उपवर्ष वर्ष के जो शिष्य थे तथा कात्यायन व्याडी इंद्रदत्त के समकालीन थे तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि के अध्ययन में अधिक प्रखर न थे
पाणिनि जी जो थे वह अध्ययन में बहुत ही प्रखर नहीं थे। इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और आशुतोष शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को प्रत्याहार बनाकर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की। ऐसी जनश्रुति है। उनकी निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी थी। इसी तिथि पर वैयाकरण पंडित आज भी व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उस दिन व्याकरण की जो शिरोमणि थी उनकी देहावसान हुए थे। इसलिए तो मित्रों, आज हम अपनी कक्षा यहीं तक रखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। इसी प्रकार से जो है अन्य भी आपके समक्ष वीडियो बना करके प्रस्तुत करता रहूंगा। नमो नमः, धन्यवाद।